बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़े वाली आलू की टिक्कियाँ और उसके अंदर डालूँगी बासी रोटी के टुकड़े। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और इतनी मज़ेदार हैं कि दिल करता है खाते जाएं। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मेरे पास थी रोटी, मैंने उसकी इस तरह बारीक बारीक टुकड़े कर लिए थे। तो आप रोटी को ज़ाया ना किया करें, इसके कोफ्ते भी बन जाते हैं, टिक्कियाँ भी बन जाती हैं या फिर मिठाई भी बन सकती है। तो इनको मैंने जो है इधर एक ग्राइंडर डब्बी के अंदर डाल के जितनी हमें चाहिए उतनी इसको मैंने इसके अंदर डाल के जो है अच्छी सी ग्राइंड करना है, ताकि इसका एक पाउडर सा तैयार हो जाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे भी शेयर कर दिया करें। तो अच्छा, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मैंने, और ग्राइंड करने के बाद इसका एक बारीक सा चूरा बना लिया है। ठीक है, बस इतनी हमें चाहिए थी बारीक, और तो उतनी मैंने बना ली है। तो जनाब, अब हमने क्या करना है, इसको एक बाउल के अंदर डाल दिया है। तो इधर है मेरे पास आलू बॉईल किए हुए। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर दूसरे वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, जिस तरह बंद गोभी है या चिकन है, वो भी बॉईल करके डाल सकते हैं। शिमला मिर्च है, ये आपकी अपनी चॉइस है। जितनी सब्जियां भी चाहें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बस इसको जो है मैशर के साथ अच्छी तरह से मैंने मैश कर दिया है आलूओं को। तो रोटी के बारीक टुकड़ों के साथ, और साथ ही एक प्याज है बारीक कट किया, और साथ ही सब्ज़ मिर्ची हैं बारीक कट की हुई। और इसके बाद है मेरे पास बेसन। तो बेसन इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसकी बाइंडिंग के लिए मैं डालूँगी, थोड़ा सा रख लूँगी, अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल लेंगे। तो इस और डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसके कलर के लिए, और साथ ही ज़ीरा पाउडर हाफ़ चम्मच, और साथ ही ये हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर, और कसूरी मेथी है इसके अंदर, वो हाथ के साथ इस तरह क्रश करके डालनी है। इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही मज़े का आता है। आपके घर में है तो ज़रूर डालिएगा। और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है हस्बे ज़ायका, और साथ ही थोड़ी सी रेड मिर्च मैं डालूँगी, लेकिन उससे पहले काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ चम्मच रेड मिर्च डाल दी है। तो जनाब, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरफ मैं चम्मच से चेक कर रही हूँ, लेकिन पानी डालने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो अब रह गया धनिया हमारा, जो इसके अंदर आधी कट्टी धनिया की मैंने डाल दिया। थोड़ा सा पानी इस तरह डालना है, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, वरना आपका बैटर पतला हो जाएगा और हमारी टिक्की नहीं सही बनेगी। और बस थोड़ा सा डाल के इसको हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये टिक्कियाँ इतनी मज़े की लगती हैं, कोई भी ये एहसास नहीं कर सकता कि हमने इसके अंदर रोटी के छोटे छोटे बारीक चूरा बना के डाला है। तो इतनी मज़ेदार लगती हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो बस हाथों को हमने क्या करना है, बैटर हमारा रेडी हो गया, ऑयल लगा लिया है, और इस तरह थोड़ा सा पोर्शन लेना है इधर से, और इसको बस इस तरह लड्डू की शक्ल में बना करके फिर इसको ऊपर से इस तरह से दबाना, एक टिक्की तैयार करनी है। और साइडों से इस तरह गोलाई की साइड देनी, शेप देनी है इस तरह से। और बाकी अगर आप चाहते हैं तो इसको रोल भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो बस इस तरह से टिक्की तैयार करनी है। इसी तरीके से मैं दूसरी सारी टिक्कियाँ जो वो तैयार करूँगी। और फिर मैंने दूसरा पोर्शन पकड़ लिया इस तरीके से, और दूसरा लड्डू भी इस तरह से तैयार करना है। तो इसको बस हाथ के साथ इस तरीके से प्रेस करना है। आप लोगों की आसानी के लिए मैं दोबारा फिर आपको दिखा रही हूँ। और अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। तो एक चम्मच ले लेना है, और उसकी जो बैक साइड है उससे इस तरह से कट लगाना है, या आप छुरी की मदद से भी लगा सकते हैं इस तरीके से। बस हल्के हाथों के साथ आपने सारी टिक्कियाँ इसी तरीके से रेडी करनी है। तो टिक्कियाँ जनाब मैंने रेडी कर ली हैं। तो अब मैंने क्या करना है, सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं 2 से 3, और साथ ही हरा धनिया ले लिया है। तो चटनी बनाने लगे हैं इसी के लिए, टिक्कियों के लिए। और ये मेरे पास 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हैं, और इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर दही। तो ये रायता बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से बनता है। इसका 2 चम्मच दही के मैंने डाल दिए, थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायका। और जनाब, अब हमने क्या किया है, इसको ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। तो ये देखिए चटनी हमारी बन करके रेडी हो गई। इधर मैंने
तवा रख दिया था चूल्हे पे और उसके ऊपर ऑयल डाल के रख दिया है। और जनाब क्या किया है, जो टिक्कियाँ हमने बनाई थी उसके ऊपर इस तरीके से सारी रख देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको बनाना है, वरना ऊपर से जलेंगी और अंदर हमने बेसन डाला हुआ है वो कच्चे ना रह जाए और उसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है। तो इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट एक साइड पे लगेंगे और 2 से 3 मिनट एक साइड पे, लेकिन आपने चेक करना है साथ। तो ये थोड़ी सी मेरी टूट भी गई है, चलो कोई बात नहीं। तो बस इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है और कितनी मज़े वाली लग रही है दिखने में, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो बस इसकी सब की टिक्कियों की साइड चेंज कर दी है और दूसरी साइड से भी ये कंप्लीट हो गई है। तो बस इसको इस तरह उठा के स्पैचुला के ऊपर रखना है और फिर इसको हम प्लेट के अंदर रखेंगे और डिश आउट करेंगे और फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन इसको पकते वक्त तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में। उससे पहले आपने तेज़ी से मतलब इसको फ्राई नहीं करना है, वरना ये है कि वो सारा जो ऊपर वाला मटीरियल जल जाएगा। तो जनाब आप इसको दही के रायते के साथ खाएं या फिर केचप के साथ खाएं, जिस तरह भी आपका दिल पसंद करे तो आप जनाब खा सकते हैं। तो मेरे पास है तो केचप भी और दही का रायता भी, तो दोनों के साथ ही इंजॉय करेंगे और खाएंगे। तो इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।